सोचिए एक ऐसा देश जहाँ करोड़ों लोग हर दिन संघर्ष करते हैं, जहाँ कुछ लोग इतनी दौलत में जीते हैं कि उन्हें कीमतों का एहसास तक नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हर दिन ये सोचते हैं कि आज खाना कैसे मिलेगा। एक तरफ ऊंची इमारतें हैं, दूसरी तरफ झुग्गियाँ, एक तरफ लग्जरी है, दूसरी तरफ सर्वाइवल है। फिर भी कोई बड़ी क्रांति क्यों नहीं होती? क्यों गरीब लोग उठकर ये नहीं कहते कि अब बस, अब और नहीं सहना? क्यों वे इस सिस्टम को तोड़ नहीं देते हैं? इतिहास में ऐसा हुआ है, फ्रांस में ऐसा हुआ है, रूस में ऐसा हुआ है। जहाँ असमानता बढ़ी वहाँ लोगों ने विद्रोह किया, लेकिन यहाँ लोग सहते हैं, समझौता करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिवोल्ट नहीं करते। क्यों? क्या वे कमज़ोर हैं? क्या उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता? या फिर सच इससे कहीं ज़्यादा गहरा है? आज की ये कहानी एक ऐसी किताब की है जो हमें समझाती है कि असली जवाब बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रप्रकाश और आज हम बात कर रहे हैं मनु जोसेफ की किताब व्हाई द पुअर डोंट किल अस के बारे में। गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं, सोच की भी। हम अक्सर गरीबी को एक ही नज़रिए से देखते हैं, पैसे की कमी। लेकिन असली सच्चाई ये है कि गरीबी सिर्फ जेब में नहीं होती, ये दिमाग में भी बस जाती है। जब कोई बच्चा ऐसे माहौल में बड़ा होता है जहाँ हर चीज़ की कमी होती है, हर दिन संघर्ष होता है, हर फैसला सर्वाइवल पर आधारित होता है, तो वह सिर्फ रिसोर्सेज की कमी नहीं सीखता, वह सीमित सोच सीखता है। उसे सिखाया जाता है ज़्यादा मत सोचो, बड़े सपने मत देखो, जो है उसी में खुश रहो। धीरे धीरे उसका दिमाग खुद ही सीमाएं बनाने लगता है। अब वो बड़े बदलाव की कल्पना ही नहीं कर पाता, और जब इंसान कल्पना नहीं कर सकता तो वो बदलाव भी नहीं ला सकता। दूसरा है जाति, जो दिमाग में दीवार बनाती है। अब सोचिए, अगर आपको बचपन से ही बताया जाए कि तुम नीचे हो तो क्या होगा? भारत में कास्ट सिस्टम यही करता है। ये सिर्फ समाज में नहीं, दिमाग में भी हायरार्की बना देता है। लोग सीखते हैं कौन ऊंचा है, कौन नीचा है। धीरे धीरे ये सोच नॉर्मल होने लगती है। सबसे खतरनाक बात है कि जो नीचे हैं वे भी खुद को नीचे ही मान लेते हैं। अब सोचिए, अगर इंसान खुद ही मान ले कि वह कमतर है तो वह लड़ाई क्यों लड़ेगा? तीसरा है धर्म, जो सहने की ताकत देता है और कभी कभी रोकता भी है। धर्म इंसान को सहारा देता है, उसे उम्मीद देता है, लेकिन कई बार यही धर्म उसे पैसिव भी बना देता है। हमें सिखाया जाता है कि सब कुछ कर्म का फल है, जो हो रहा है वही सही है, दुख सहना भी एक पुण्य है। अब अगर कोई इंसान ये मान ले कि मेरी हालत मेरी किस्मत है, तो वह सिस्टम को ब्लेम करेगा? बिल्कुल नहीं, वह खुद को ब्लेम करेगा, और यहीं पर गेम बदल जाता है। चौथा है शिक्षा। आज़ादी नहीं, ये आदत है। हम मानते कि शिक्षा हमें आज़ाद बनाती है, लेकिन सच कई बार शिक्षा हमें ओबीडियंट बनाती है। स्कूल में क्या सिखाया जाता है? चुप रहो, सवाल मत पूछो, जो कहा जाए वही करो। धीरे धीरे हम सवाल करना भूल जाते हैं, हम सिस्टम को चैलेंज नहीं करते, हम उसमें फिट होने की कोशिश करते हैं। पांचवा है डर, सबसे बड़ा हथियार। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो इनविजिबल है लेकिन बहुत पावरफुल है। डर किस बात का? नौकरी खोने का, पुलिस का, समाज का, असफलता का। ये डर इतना गहरा होता है कि इंसान एक्शन लेने से पहले ही रुक जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बातें हैं, हम डर हमेशा रियल नहीं होता है, लेकिन उसका असर रियल होता है। छठा है सपने, जो आपको आगे भी बढ़ाते हैं और रोकते भी हैं। सपने बहुत ज़रूरी हैं, वे इंसान को जीने की ताकत देते हैं, लेकिन यही सपने ट्रैप भी बन सकते हैं। जब इंसान सोचता है एक दिन मैं सफल हो जाऊंगा, तो उस सिस्टम को तोड़ने के बजाय उसमें जीतने की कोशिश करता है। वो रिवोल्ट नहीं करता, वो इंतज़ार करता है। सातवां है मीडिया, जो ध्यान भटका देता है। मीडिया क्या करता है? वह हमें दिखाता है जो बिकता है, फिल्में, सेलिब्रिटीज़, लग्जरी लाइफ, लेकिन वह असली इनइक्वलिटी को कम दिखाता है। धीरे धीरे हम डिस्ट्रैक्शन में खो जाते हैं, हम असली सवाल पूछना ही भूल जाते हैं। आठवां है अंदर की हार, सबसे खतरनाक क्या है? जब इंसान खुद ही हार मान ले, जब वह सोचने लगे मैं नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं, तब उसे दबाने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। पूरा सिस्टम कैसे काम करता है? अब इन सबको जोड़िए, गरीबी, जाति, धर्म, शिक्षा, डर, सपने, मीडिया, ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो आपको थोड़ा होप देता है, थोड़ा डर देता है, थोड़ा कंफर्ट देता है। बस इतना इनफ है कि आप रिवोल्ट ना करें। तो असली जवाब, तो आखिर जवाब क्या है? गरीब लोग रिवोल्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका दिमाग कंडीशनड है, डिवाइडेड है, वे डरते हैं, वे उम्मीद रखते हैं, वे खुद को लिमिटेड मानते हैं। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच क्या है? देखो, असली जंजीरें बाहर नहीं होती, वे दिमाग में होती हैं। जब तक सोच नहीं बदलेगी, सवाल नहीं पूछे जाएंगे,
बिलीफ्स चैलेंज नहीं होंगे, तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। तो अगली बार जब आप सोचें लोग उठते क्यों नहीं, तो याद रखिए असली लड़ाई सड़कों पर नहीं, दिमाग के अंदर चल रही है। और जिस दिन दिमाग आज़ाद होगा उस दिन असली बदलाव शुरू होगा। तो थैंक यू सो मच।